मानव विचारशील प्राणी है, विराम। वह एकांत में हो या सामाजिक जीवन में हो, कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता है, विराम। उसके विचार कभी अपने तक ही सीमित रहते हैं तथा कभी समाज व राष्ट्र तक फैल जाते हैं, विराम। मैं भी कभी कभी घर गृहस्थी, रोजगार, व्यवसाय तथा आत्मिक जनों के विषय में विचार न करके यह सोचा करता हूं कि यदि मेरे सपनों का भारत बन जाए तो कितना ही अच्छा हो, विराम। नव विकासशील लोकतंत्रात्मक भारत को लेकर मेरे मन में अनेक विचार उठते रहते हैं, अनेक कामनाएं एवं सपने सजते रहते हैं, विराम। मैं कभी कभी अपनी कल्पनाओं के पंख फैलाने लगता हूं तथा अपनी कल्पनाओं के भारत का निर्माण करने की ठान लेता हूं, विराम। इस कारण मैं सोचता हूं कि यदि 21वीं सदी में मेरे सपनों का भारत हो जाए तो कितना सुखद रहेगा, विराम। 21वीं सदी में मेरे सपनों का भारत हो जाए तो कितना सुखद रहेगा, विराम। 21वीं सदी में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, उसमें किन बातों की वृद्धि होगी, उन्हें यहाँ इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है, विराम। मेरे सपनों के भारत के चारों ओर समता, भाईचारा, स्नेह एवं सदाचार का बोलबाला होगा, विराम। मेरी आकांक्षा है कि ऐसा भारत हो जिसमें न तो गरीबी रहे और न आर्थिक विषमता रहे, विराम। धन का समान वितरण हो, बड़े बड़े पूंजीपति स्वयं धन लिप्सा छोड़कर कमजोर वर्ग की सहायता करें और दूसरों का शोषण न करें, विराम। प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने, विराम। समाज में जातिगत ऊंच नीच की स्थिति न हो, धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता न रहे, विराम। मैं सोचता हूं कि 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए कठोर दंड विधान होगा और भ्रष्ट व्यापारियों, कालाबाजारी करने वालों, रिश्वतखोरों, चोर, डाकुओं और मुनाफाखोरों के लिए भी कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था होगी, विराम। मेरे सपनों के भारत में सभी का जीवन उन्नत खुशहाल हो, यही मेरी कामना है, विराम। आज विज्ञान का युग है, विराम। दुनिया के अन्य राष्ट्रों में विज्ञान के नित नए आविष्कार हो रहे हैं। शुक्र और मंगल ग्रह की यात्रा पर जाने की तैयारियां हो रही है, विराम। मैं कामना करता हूं कि हमारे भारत में भी विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हो, विराम। आने वाले काल में भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए जाएं और उनमें उत्पादन का प्रतिशत बढ़े, निर्यात व्यापार बढ़े और राष्ट्रीय जीवन में आय वृद्धि होने से जीवन स्तर उन्नत हो जावे, विराम। अतः मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में ऐसे भारत का निर्माण हो जिसमें शैक्षिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो और भारत का गौरव बढ़े, विराम। मैं अपने देश भारत को समुन्नत एवं वैभवशाली देखना चाहता हूं, परंतु केवल मेरे सोचने से तो यह हो ही नहीं सकता, विराम। इसलिए सारे भारतीय भी इसी प्रकार सोचने लगे और सभी एकजुट होकर राष्ट्रोन्नति के कार्य में परिश्रम करें तो वह सुदिन अवश्य आ सकता है, विराम। पैराग्राफ। सत्संग के बिना मनुष्य अपनी वासनाओं के दुखों से किसी प्रकार बच नहीं सकता, विराम। वासनाएं भी जब भगवान के सुंदर यश का वर्णन सुनती है, सत्पुरुषों के दर्शन करती है तो वे भी धन्य हो जाती है और उनके स्वरूप बदल जाते हैं, फिर वे शुद्ध संकल्प बनकर उठने लगती है, विराम। वासनाएं यदि लोहे के समान है तो प्रभु स्मरण या सत्संग पारसमणि है, विराम। बस स्पर्श करते ही वे स्वर्ण हो जाती है, विराम।
बड़े दुष्ट स्वभाव वाले केवल सत्संग से संत बन गए। विराम महान दुखियों का दुख सत्संग में कुछ समय ही में जाता रहा और अन्यायी राजा सत्पुरुषों के साथ दयावान बन गए। विराम पैराग्राफ सन 1900 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा केवल 22 साल थी, जो आजादी के समय 31 साल हुई और आज 59.8 साल है। विराम 100 साल पहले 1000 बच्चों में 355 अपना 5वां बसंत नहीं देख पाते थे। विराम आज ये संख्या 32 है। विराम कैसे संभव हुआ? प्रश्नवाचक। चेचक, हैजा, प्लेग व पीलिया दोनों के नक्शे से गायब हुए। विराम इसका कारण था दुनिया में रोगों के टीके, पेनिसिलिन सहित तमाम एंटीबायोटिक से और सैकड़ों जीवन रक्षक दवाओं, रोग पहचानने के उपकरणों, शल्य चिकित्सा में महारत हासिल करना। विराम इनके पीछे जिस पद्धति को श्रेय जाता है वह है एलोपैथी। विराम ये विश्व में ज्ञान की सर्वमान्य वैज्ञानिक विद्या है। विराम ये सच है कि चिकित्सा विज्ञान के कुछ विभागों में ज्ञान अभी शेषावस्था में है, जैसे साइकियाट्रिक, न्यूरोलॉजी व बायोलॉजी। इनका कारण है दिमाग की गहराइयों तक जाकर बायोकेमिकल परिवर्तनों की अध्ययन में दुरूहता। विराम माइक्रोबायोलॉजी मानव ज्ञान का सबसे नया आयाम है और स्वयं डीएनए का इजाद फ्रांसिस किर्क ने 1953 में किया था। विराम वायरस के उत्पन्न होने, उसके मूवमेंट से और मानव शरीर पर असर के बारे में अभी अध्ययन जारी है। विराम लिहाजा इसे महज इस कारण खारिज करना कि एक नए वायरस और उसके स्ट्रेस की दवा 1.5 साल में नहीं निकली या 100% वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी, दुनिया भर के समर्पित वैज्ञानिकों के प्रयासों के प्रति एक मूर्खतापूर्ण समझ होगी। विराम भारत में केस मृत्यु दर 1.1% रहना छोटी उपलब्धि नहीं है। विराम जो लोग सरकार के कार्यों के प्रति सकारात्मक भाव की वकालत करते हैं, उन्हें मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के प्रति भी वही भाव रखना होगा। विराम पैराग्राफ अगर हमें खुद को अच्छी तरह से जानना है तो हमें अपने चेतना स्वरूप के साथ साथ अपने अचेतन स्वरूप को भी खोजना होगा। विराम मैंने खुद चिकित्सा करवाने का प्रतिरोध किया जब तक कि मैं 30 के ऊपर नहीं पहुंच गया, और वह भी तब जब बाहरी परिस्थितियों इतनी बिगड़ चुकी थी कि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। विराम मैं चीखता चिल्लाता हुआ गया। मैंने कई बार अपने चिकित्सक बदले। विराम एक डॉक्टर ने कहा, आप इस चिकित्सा का जितना प्रतिरोध कर रहे हैं उतना आज तक मेरे किसी रोगी ने नहीं किया। विराम एक मनोचिकित्सक ने मेरे सामने जब ये प्रस्ताव रखा कि हम अचेतन को टटोलें तो मैंने इस बात का भी विरोध किया। विराम अतीत की कुछ विकृतियों या शर्मनाक अनुभवों को खोजने की आशंका बड़ी कड़वी थी। विराम लेकिन अंततः मुझे उस मनोचिकित्सक की बात माननी ही पड़ी। विराम कुछ महीने के सत्रों के बाद मैंने सोचा यह कारगर नहीं है। विराम वह चिकित्सक मेरे बचपन के किसी मानसिक आघात या विनाशकारी अनुभव को नहीं खोज पा रहा था जिसे मैंने अचेतन में दफन कर दिया हो। विराम सच तो यह है कि उन सत्रों में कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं हुई, सिर्फ एक अजीब बात हुई। विराम अपने मस्तिष्क में घुमड़ती छवियों के बारे में चिकित्सक को बताते समय मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। विराम